आज बीजेपी इतनी बिखरी पड़ी है, इतनी टूटी पड़ी है, अंदर से इतनी खोखली हो चुकी है कि हमें तो ये लग रहा है कि ये वापस अपने पैरों पे खड़े होंगे कि नहीं, ऐसे ही झगड़ते रहेंगे। हम तो चाहते हैं कि प्रतिपक्ष मजबूत रहे, हमारी कोई योजनाओं की कमियां खामियां बताए, जनता के साथ में अगर कोई कमी बत्ती रह रही तो उसके साथ में खड़ा रहे। लेकिन ये तो किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, मवाली बता रहे हैं, चोर उचंगे बता रहे हैं। 1-2.5 साल में एक काम ऐसा बता दीजिए राजस्थान की बीजेपी इकाई का, एक काम जरूर है। वो निम्बा राम जी अभी भी छुपे बैठे हैं, आ नहीं रहे। उनको फेस करना चाहिए, उनको आकर के पुलिस को बताना चाहिए कि हाँ भाई मेरा कोई दोष नहीं है। वो बताएं क्या दिक्कत आ रही है उसमें। अब लखनऊ, पता नहीं दिल्ली, वहां छुपने से तो काम चलेगा नहीं। पुलिस में अगर केस है तो उनको आना पड़ेगा, आकर के अपनी बात कहनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना पड़ेगा। ये दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे राजनीति करते हैं, जो जनता से कभी चुनाव जीत के नहीं आते, न जनता से कभी उनका सरोकार रहता, ये लोग बात केंद्र हो चाहे यहां बीजेपी जब सरकार थी, ये लोग शासन चलाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, और जब उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं तो छुप करके कहीं देश में कोने में छुप करके बैठ जाते हैं। ये आरएसएस की फितरत में है, पर्दे के पीछे राजनीति करना, चुनाव से सीधा कोई वास्ता नहीं करना, और जब मौका मिले तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब जाना, ये उनकी फितरत है। लेकिन बीजेपी ने 2.5 साल में ट्विटर चलाना, इस तरीके की फर्जी और झूठे कागज जारी करना, आपस की लड़ाई लड़ना, अपने नेताओं को कमजोर करना, मुख्यमंत्री का खेल खेलना, इसके अलावा कुछ नहीं किया। कोरोना काल में बीजेपी के नेता दिखे नहीं। किसानों पे जब मोदी सरकार अत्याचार और अन्याय करके काले कानून ला रही थी तब उनकी आवाज उठी नहीं। महंगाई बढ़ रही है, उसके ऊपर उनकी आवाज उठ नहीं रही है। जिस प्रकार से 25 में से 25 सांसद देने के बाद में राजस्थान की बीजेपी के कार्यकर्ता अपने आप में कुंठित महसूस कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे नेताओं को तो आपसी लड़ाई से ही फुर्सत नहीं है, और ये ट्विटर का वार खेल रहे हैं। आज आप देखिए 2.5 साल बाद में केंद्र में मंत्री बने बैठे 3 मंत्री राजस्थान से, वो 1 रुपए का, 1 ढेले का काम कर नहीं पाए। अब भूपेंद्र यादव जी की रहनुमाई में, उनकी अगुवाई में वो फिर आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। किस मुंह से आ रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। राजस्थान की जनता उनसे पूछना चाहती है कि अगर आप आशीर्वाद ले रहे हैं तो 2.5 साल का हिसाब तो दे दीजिए। मोदी जी ने तो कहा था कि मैं हर 5 साल का हिसाब दूंगा। 7.5 साल बाद में मोदी जी ने तो हिसाब दिया नहीं। इन नेताओं को जरूर 25 में से 25 एमपीज को और 3 केंद्रीय मंत्रियों को इनको हिसाब देना चाहिए कि हमने राजस्थान के लिए ये किया। मैं समझता हूं केवल ये लोगबाग झूठे भाषण देने के लिए, किसानों के घाव के ऊपर नमक छिड़कने के लिए, अपनी सेखी बधारने के लिए और बीजेपी के एक दूसरे नेता को कमजोर करने के लिए ये यात्राएं कर रहे हैं। जनता जान चुकी है कि इनको प्रतिपक्ष की भूमिका में यहां राजस्थान में विधानसभा चुनाव में खड़ा किया था। प्रतिपक्ष की भूमिका वो निभा नहीं सके। एक आंदोलन बता दीजिए, किसी बात का आंदोलन बता दीजिए, एक जगह अच्छी बात बता दीजिए उनकी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता केंद्र की भाजपा सरकार, एनडीए सरकार की जन विरोधी नीतियों की सड़कों के ऊपर विरोध भी कर रहे हैं। अन्य राज्यों में शिफ्ट हो रही है। 1000 करोड़ का नुकसान। नहीं, ये आपका आंकलन गलत है। वेटिंग के लिए जो पेट्रोल और डीजल में फर्क रहा है वो स्टेट्स में हमेशा ही रहा है, आज कोई नया नहीं हुआ है। एक बात। दूसरी बात, कोरोना के कारण से जो लोग शादियां करने के लिए आते थे उसमें कमी आई है। पर्यटक भी कम आ रहे हैं, शादियों के लिए भी लोग कम आ रहे हैं। अब कोरोना चूंकि एक तरीके से ना के बराबर है, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि अब शादियां भी होंगी, पर्यटक भी आएंगे, हमारे उद्योग धंधे भी पुनः जो है वो गति पकड़ेंगे।
और पर्यटन के माध्यम से यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले। 50 का राइडर तोड़ने जा रहे हैं आप, 400 है, जैसे गुजरात में 400 की परमिशन है शादी में, हमारे यहाँ केवल 50 की, तो उसको बढ़ाएंगे। वो तो समय समय के ऊपर जो देखा जाता है, विशेषज्ञ और डॉक्टरों की सलाह आती है, उसके आधार पर उसको रिवाइज करते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो तो हर 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन में रिवाइज होता रहता है। तो ये बात आप वाली जो है वो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सही आपकी पार्टी बिल्कुल बौखलाहट भरा उनका ये बयान है। राजस्थान के जितने भी मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री के सहयोगी हैं। हमेशा मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि मेरे साथी हो आप, और इस तरीके की ओछी बयानबाजी मैं समझता हूं यह आरएसएस की पाठशाला में जो हल्की बातें उनको सिखाई जाती हैं उसी का ये परिणाम है। वरना उनसे ये उम्मीद नहीं करता था, मैं तो व्यक्तिगत रूप से ये उम्मीद नहीं करता था कि इतनी ओछी वाणी वो बोलेंगे। मैं समझता हूं कि उनको पछतावा भी हुआ होगा कि मैं इस तरीके की भाषा वो बोल रहे हैं। अगर वो इसमें पछतावा नहीं करते हैं, ये माफी नहीं मांगते, तो ये माना जाएगा कि आरएसएस की पाठशाला में अनुशासनहीनता ही सिखाई जाती है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और 2.5 साल का उसका जो अच्छा कार्यकाल हमारी सरकार का, और ग्रामीण परिवेश में जो कोरोना में मैनेजमेंट हुआ, जो योजनाएं गई, जो बजट गया, जो मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना गई, और उसके साथ साथ कांग्रेस की सरकार के अच्छे कामों के साथ साथ जो किसानों के साथ में अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, जिस प्रकार से जो एक से एक केंद्र की सरकार ने हर वर्ग के ऊपर महंगाई की मार डालने का जो काम किया, उससे सब लोग आहत हैं। और कांग्रेस के पक्ष में लोग मतदान करेंगे और पंचायती राज में हम बहुमत के साथ में पंचायत समिति प्रधान और जिला प्रमुख बनेंगे। जो मोदी जी कह रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो आज़ादी से की लड़ाई से लेकर के आज तक जो कांग्रेस ने योगदान दिया, और जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया और हमारे देश को एक और अखंड रखा और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, बलिदान हो गई, लेकिन देश को टूटने नहीं दिया। मैं समझता हूँ ये आज के युवाओं को मालूम होना चाहिए। तो जिस प्रकार से जो आज़ादी के दीवाने थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो शहीद हो गए आज़ादी के लिए, उनका इतिहास भी हमारी पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। और आज़ादी के बाद में जो स्वर्णिम भारत, जिन्होंने अपना योगदान दिया है, जो भी अच्छे काम किए हैं, उनका आज के युवाओं को पता रहना चाहिए। इसके पीछे यही उद्देश्य है। भाजपा की तरह और आरएसएस की तरह हम लोगों को झूठ नहीं सिखाते। वहां पर शाखा में सबसे पहले यही सिखाया जाता है। आप देखिए, वंदे मातरम कोई आरएसएस की देन है क्या? भारत माता की जय सब बोलते हैं, हम जो भारत माता में रहते हैं वो सब रोकते हैं, लेकिन वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे वो ही भारत माता की जय बोलते हैं, बाकी नहीं बोलते। तो ये जो षड्यंत्र बांटने का देश को करना जा रहे हैं, उसको नई पीढ़ी में जो आज़ादी से लेकर के अब तक का इतिहास हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों का और महान नेताओं का रहा है, उसको गांव-गांव में सब लोगों को पता रहना चाहिए। इसके पीछे थैंक यू।